बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो मैं आज आप लोगों के लिए असली और ख़ालिस देसी घी बनाने का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका लेकर आई हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो इसको फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर साथ ही एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि यूट्यूब पर जो भी आपको देसी घी बनाने के शॉर्टकट तरीके अवेलेबल हैं ना, वो आपको शॉर्टकट तरीके से देसी घी तो बनाना आ जाता है, लेकिन असल देसी घी और ख़ालिस देसी घी उस तरीके से हरगिज़ भी नहीं बनता है। तो असल और ख़ालिस तरीका जो देसी घी बनाने का है वो वही है जो ख़ालिस देसी लोग बनाते थे ना। तो आज वही तरीका आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन उसको थोड़ा सा हम सिंपल और आसान सा बनाएंगे। तो चलिए अपनी इस रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने मलाई या बलाई आप जो भी कह लें, तकरीबन मैंने 1 किलो और 1 कप ली है, यानी कि टोटल 1.25 किलो मलाई है। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये मलाई जो है वो गाय के दूध की मलाई है। तो ये बिल्कुल मलाई है, इसमें दूध या कोई चीज़ ऐसी नहीं है, लिक्विड वगैरह। तो ये आप तकरीबन 1-2 घंटे पहले निकाल के रख दें। आजकल गर्मियाँ हैं तो ये जल्दी रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। तो इसको बिल्कुल भी आपने फ्लेम पे जो है पिघलाना नहीं है। तो अब इसको हमने जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी ना, तो इसको हमने इतना गर्म करना है कि आप जब अपनी छोटी वाली फिंगर जो है ना इसके अंदर डिप करेंगे ना, तो वो हीट आसानी से बर्दाश्त कर ले। तो फिर इसके बाद हमने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून दही के भर के, ठीक है, 2 टेबलस्पून दही के हमने इसके अंदर ऐड करने हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना, बस जस्ट हल्का सा। अब ये देखिए, आपने इसको फिर ओवरनाइट रखना है, तो मक्खन जो है ना, सॉरी दही, ये जम जाएगा। तो अब ये मैंने अगले दिन की वीडियो है, रात को मैंने ये जाग लगा दी थी और फिर सुबह जब मैंने देखा ना तो इतना ज़बरदस्त सा दही जमा हुआ था। तो फिर इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो ये दही जम चुका है। अब इसको हमने फ्रिज से निकाल लिया और साथ ही हमने ठंडे पानी की बोतलें ले ली हैं, ठीक है। जितना ठंडा पानी हो सके उतना आपने लेना है। तो अब इसका रेशो देखिएगा कि कितना रेशो है और कितना पानी है, क्योंकि लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आती, तो उनका जो है सारा मक्खन ज़ाया हो जाता है, वो पानी के अंदर मिक्सअप सा रहता है और कम्प्लीटली मक्खन जो है वो ऊपर नहीं आता। तो ये देखिए मैंने 3 टेबलस्पून भर के दही ऐड किया है। ये इस तरह का जूसर और जग सबके पास होता है ना, तो आप इसका हिसाब ले लें, ठीक है। जो आम खाने का चम्मच होता है ना, जिससे हम चावल वगैरह खाते हैं, उसका हिसाब रख लें। तो आपने 3 टेबलस्पून दही आपने जग के अंदर डालना है और ये देखिए उसका 3 हिस्से पानी आपने डालना है, ठीक है, ठंडा पानी, क्योंकि आजकल गर्मी है ना। तो ये मैंने 3 हिस्से पानी ऐड कर दिया है। जितना हमने दही लिया था 3 चम्मच, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, उतना आपने पानी लेना है, ठीक है। अंदाज़न चमचों से आपने पानी नहीं लेना है। तो फिर इसको हम अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। पहले 1 या 2 की स्पीड पे करेंगे और देन 2-3 सेकंड के लिए हम बिल्कुल फास्ट स्पीड पे इसको ब्रेक दे के ब्लेंड करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल खालिस मक्खन ऊपर आ जाएगा और कंप्लीट आएगा, ठीक है। कोई पानी में हलशुदा मक्खन नहीं आएगा। ये देखिए आप खुद देख सकते हैं कि कितना ये सख्त सा मक्खन ऊपर आया है। इसका मतलब है कि पानी में अब कोई भी चिकनाई नहीं रह गई, सब इकट्ठी होकर ऊपर आ गई है। तो इसको हम किसी फ्लैट स्पैचुला से, और फ्लैट भी हो थोड़ा सा चौड़ा भी हो, तो उससे हम इस जो मक्खन ऊपर आया ना, इसको आराम से इस तरीके से हम निकाल लेंगे, ये इजीली निकल जाएगा। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी आ जाएगा, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ आपने जस्ट ऊपर से ये मक्खन आराम से उतार लेना है। देखिए मैंने भी इस तरीके से उतार लिया, आपको साथ इसके पानी भी थोड़ा सा नज़र आ रहा है, तो वो आपने इसको टेंशन नहीं लेनी, पानी आने देना, ठीक है। ये देखिए, तो उसको हम एक हल करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम इस मक्खन से ये पानी जो है ना वो अलग अलग कर लेंगे। तो अब दोबारा मैंने यही स्टेप दोहराया है। 3 चम्मच मैंने बड़े भर के दही के ऐड किए हैं और उससे डबल से भी ज़्यादा मैंने पानी ऐड किया है और फिर जूसर को उसी स्टेप से चला के ना, तो मैंने ऊपर से मक्खन उतार लिया। और अब ये देखिए मैंने तमाम दही का मक्खन बना लिया और आप ये देखिए इसके अंदर कितना पानी है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, ठीक है। फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रीज़र में रखना है। तो ऊपर से जो सारी
ये मक्खन है ना सारा, ये जम जाएगा और पानी नीचे आ जाएगा। ये देखिए, अब ये जी मैंने 2 घंटे बाद निकाला था मक्खन को, तो ये ऊपर से सारा फ्रीज़ हो चुका है। और अब ये देखिए, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से एक ट्रायंगल शेप हम कट कर लेंगे। ये देखिए कितना सख्त मक्खन जमा है। ये देखिए, ये मैं आपको पीस दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त और ख़ालिस मक्खन हमने तैयार किया है माशाल्लाह से। तो जो भी शॉर्टकट तरीके आप इस्तेमाल करते हैं ना, वो सब बेकार हैं, क्योंकि असली और ख़ालिस देसी घी सिर्फ़ इसी तरीके से बनता है जो कि पहले से गांव के लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें वो प्रीबायोटिक शामिल हो जाते हैं ना, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देसी घी बनाएंगे तो ये आपको फ़ायदा भी देगा, सेहत के साथ लज़्ज़त और ग़िज़ायत भी देगा। तो बाकी जिस तरीके से भी आप देसी घी बनाएंगे, वो उस तरीक़ों से आपको देसी घी तो मिल जाएगा, लेकिन वो सेहत और ग़िज़ायत नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें वो प्रीबायोटिक्स शामिल होंगे ही नहीं जो कि देसी घी को सेहतमंद बनाते हैं। तो ये देखिए जी, मैंने पानी सारा छान लिया है आपके सामने, और पीसेस में कट करके अब ये मक्खन मैंने एक देगची के अंदर डाल लिया है। कितनी आसानी से हमने इतना ज़्यादा मक्खन इस तरीके से हमने निकाल लिया। देखें, बिल्कुल भी ज़रा सा भी वेस्ट नहीं हुआ है मक्खन। तो अब इसे मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं इसे अब गरम कर लूँगी मक्खन को। तो इसके अंदर जितनी भी लस्सी है ना, वो सब जल जाएगी, ब्राउन हो जाएगी और फिर नीचे बैठ जाएगी, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट घी हमें मिल जाएगा। तो आपने तब तक के लिए वेट करना है। इसमें तकरीबन 25 से 30 मिनट लग जाते हैं, डिपेंड करता है कि आपने फ्लेम कितना रखा है। बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे तो इसमें तकरीबन 1.5 घंटा लग सकता है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे आप इसको गर्म कर लें। तो ये देखिए, सारी जो भी लस्सी थी ना, वो देखिए या तो नीचे बैठ गई है या इकट्ठी होकर ऊपर तैर रही है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ट्रांसपेरेंट देसी घी तैयार है, और गारंटीड ये ख़ालिस और असली देसी घी है, और साथ साथ आपके लिए बेनिफिशियल भी है। इसके अंदर वो हेल्दी इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं, प्रीबायोटिक्स शामिल हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर दही ऐड किया था। चलिए जी, तमाम देसी घी हमने छान लिया है। अच्छा, एक बात, आप जिस किसी भी बर्तन में मक्खन को गर्म करें, लेकिन जब आप इसे छान कर शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो आपने सिर्फ स्टील के बर्तन में ही इसे छान कर शिफ्ट करना है, और ये श्योर करना है कि वो बर्तन जो है ज़रा सा भी वेट ना हो, एक कतरा भी उसमें पानी का ना हो, वरना देसी घी ख़राब हो जाएगा। तो अब इस देसी घी को आप साल भी इस्तेमाल करें तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, और फ्रिज से बाहर भी रखेंगे तब भी ये ख़राब नहीं होगा, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। ये बिल्कुल ख़ालिस असली देसी घी है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा देसी घी हमें मिला है ये माशाल्लाह से। तो अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।